Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group of School. Students, आपकी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको हिंदी सेकंड का जो हाफ ईयरली सिलेबस है उसका फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया था। और आज की वीडियो में हम आपको इसके आगे का जो चैप्टर है उसे एक्सप्लेन करेंगे। सो आई होप आप सभी उसके आगे का चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार होंगे। सो ओपन योर बुक, चैप्टर 6 पेज नंबर 24। चैप्टर 6 पेज नंबर 24। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 6 था केस यानी कारक। तो मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कराया था, कारक की डिफिनेशन बताई थी और इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने आप सबको कराया था। तो आई होप आप सभी को इस चैप्टर की जो डिफिनेशन थी वो समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में हम आपको इसके आगे का वीडियो में मतलब जो भी आगे का चैप्टर है वो एक्सप्लेन करेंगे, यानी कारक के कितने प्रकार होते हैं और किस कारक को हम कैसे जानते हैं, पहचानते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो कल की वीडियो मैंने थोड़ी सी डिफिनेशन एक्सप्लेन की थी वो हम फिर से आपको बताते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब हम आपको इसके आगे के वीडियो में बताएंगे कि कारक के कितने प्रकार होते हैं, यानी कारक के कौन कौन से भाग होते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं उसके आगे का वीडियो। कारक के प्रकार। कारक के प्रकार तो आपको देखिए इसमें बुक में दिया है, हिंदी में कारक के 8 प्रकार होते हैं। हिंदी में कारक के 8 प्रकार होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन, ये क्या है? कारक हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको कर्ता कारक के बारे में बताएंगे। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया यानी जो कार्य, क्रिया अर्थात कार्य, जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है। जैसे नीरज ने कोल्ड ड्रिंक पी। नीरज क्या कर रहा है? कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो नीरज ने कोल्ड ड्रिंक पी। आपका सेकंड क्या है? कर्म कारक, यानी यहाँ जो नीरज है, नीरज का कर्ता क्या है? कर्ता क्या है? ने। गॉट इट एवरीवन? कर्ता को ने से पहचानते हैं। कर्म देखिए, जिस शब्द से क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। यानी जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, यानी ने को, जो इसमें क्या है इसका शब्द? को। देखिए को हाईलाइट है ना। जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह है को। तो कर्म क्या क्या है? को। जिस शब्द से, यानी जो क्रिया है इस पर फल पड़े, यानी इस पर प्रभाव पड़ता है उसका, तो उसे क्या कहते हैं? कर्म। जैसे यहाँ देखिए श्याम ने क्या किया है? राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो को जो है यहाँ पर क्या है? कर्म कारक है। अब देखिए करण कारक। करण कारक जिसकी सहायता से या जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से या जिसके द्वारा कोई कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जिसकी सहायता से, यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, कोई कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह होता है से, के द्वारा, तो क्या हो जाएगा? करण से, के द्वारा, ये क्या है? इनके चिन्ह है, यानी करण कारक के चिन्ह हैं। कर्ता जिसकी सहायता से या जिसके द्वारा कार्य करता है। कर्ता यानी कि जो कार्य करता है, जिसके द्वारा कार्य करता है, वो उस मतलब जिसका प्रयोग करता है, जिसके द्वारा कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। करण कारक के चिन्ह से, के द्वारा। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। जिसके लिए कार्य किया जाता है
उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो संप्रदान कारक के लिए चिन्ह क्या है? के लिए तथा को। के लिए तथा को, जिसके लिए कार्य किया जाता है, यानी किसके लिए कार्य किया जाता है? जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। पहले देखिए करण कारक का जो एग्जाम्पल था, वह गेंद से खेलता है। तो जो वह है किससे खेलता है? गेंद से खेलता है। तो यहाँ से जो है किसके द्वारा खेला जा रहा है? गेंद से। तो गेंद के द्वारा खेला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? करण कारक होगा। संप्रदान कारक में जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसे के लिए को। सोहन ने राम के लिए फल लिए। तो यहाँ पर किसके लिए फल लिए गए हैं? राम के लिए। यानी कार्य जिसके लिए किया गया, यानी राम के लिए कार्य किया गया, यानी राम के लिए सोहन ने फल लिए। तो यहाँ जो के लिए है वो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। आई होप कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, संप्रदान कारक आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे अपादान कारक के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अपादान कारक देखिए क्या है? जिससे अलग होने का बोध होता है, अलग होने का बोध होता है, वह अपादान कारक कहलाता है। अपादान कारक का चिन्ह है से, अलग होने में के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ते या पत्ते पेड़ से गिरते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, करण कारक और अपादान कारक दोनों में जो चिन्ह है वो सेम एक समान है, लेकिन दोनों का अर्थ यहाँ पर अलग है। यहाँ पर है जिसकी सहायता से, यानी जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, और यहाँ पर है अलग करने के लिए, यानी एक दूसरे से किसी को अलग करने के लिए से का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि पत्ते पेड़ से गिरते हैं, यानी पत्ते जो हैं पेड़ से गिरते हैं, तो जब पत्ते गिरेंगे नीचे तो पेड़ की टहनियों से अलग हो जाएंगे। गॉट इट एवरीवन? पेड़ की टहनियों से अलग हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। संबंध कारक, संबंध कारक क्या है? संबंध कारक दो व्यक्तियों या वस्तुओं का संबंध जोड़ने का कार्य करता है। संबंध कारक के चिन्ह है का, की, के। जैसे श्याम का भाई राम। अब यहाँ पर क्या है? अपादान का क्या है? से, यानी अलग होना। और यहाँ पर संप्रदान में क्या था? के लिए। के लिए, को या के लिए। देखिए यहाँ पर देखिए संबंध में क्या है? संबंध का है का, की, के। संबंध कारक दो व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। दो लोगों के बीच में संबंध जोड़ने का। देखिए जो अपादान है वो अलग करता है, और संबंध क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी दो लोगों को जो जोड़ने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। आइए देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक है में, पर, क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले अधिकरण कारक को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह है में तथा पर। जैसे कविता कार्यालय में है, तो कविता कहाँ पर है? कार्यालय में है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? अधिकरण कारक हुआ। संबोधन कारक, जिसके द्वारा किसी पुकारा जाए वह संबोधन कारक होता है। जैसे किसी को संबोधित किया जाए उसे क्या कहेंगे? संबोधक कारक कहेंगे। इसके चिन्ह क्या है? अरे, हे, ओ, ए। ऐसे हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो। तो ये क्या हो गया? संबोधन कारक। स्टूडेंट्स, आप इनके चिन्ह जो कारक चिन्ह है इस तरह से भी याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का, की, के। अधिकरण में पर संबोधन हर, अरे, हे, ओ, ए। समझ गए? आप इसकी एक सारणी भी बना के याद कर सकते हैं और आप इसे ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 6 यानी कारक के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया कि कारक किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया और उसके पार्ट्स के बारे में बताया कि कारक के कौन कौन से प्रकार होते हैं और प्रत्येक जो उसका पार्ट है उसे हम कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं।
जो आपके कारक के प्रकार हैं वो 8 हैं, ये भी मैंने आपको बताया था और किस तरह से इनके कौन-कौन से चिन्ह हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके आगे का वीडियो जो आपका क्वेश्चन आंसर होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।